मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्म कुमार, युद्ध कुमार, डबल कुमार है। ब्रह्म कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमार और कुमारियां यह बाप दादा को प्रॉमिस करे, हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह प्राप्त लहराना चाहिए। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, यह नारा लगे। सुना कुमारियों ने, देखो कुमारियां कितनी है। अभी देखेंगे कुमारियां यह आवाज फैलाती है, या कुमार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं, ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो न माताओं में, न कुमारियों में, न कुमारों में, न अधर कुमारियों में ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। पवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बहुत बड़ा पाप है। अपवित्रता का कोई भी कार्य होता है तो वह बहुत बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के लिए पवित्र कारण हो गया। ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो। इसमें कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप की धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हैं ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या, थोड़ा नहीं, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियली इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। बाबा ने कहा है कि पवित्रता का रहने का वार्निंग दी है कि पवित्र रहना ही है। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना, सभी ने ध्यान से सुना, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं हो, संकल्प में भी नहीं हो। वृत्ति दृष्टि क्या है, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है।
अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। सेवा का टर्न कर्नाटक का है। अच्छा चांस है। कर्नाटक के सेवाधारी उठो, बहुत सेवाधारी आ गए हैं। आदि सभा तो कर्नाटक है, बहुत अच्छा। 2500 कर्नाटक के है, अच्छा है। वृद्धि अच्छी है, तो विधि और वृद्धि दोनों का बैलेंस रखने वाले। अभी कर्नाटक ने नाटक में हीरो पार्ट नहीं बजाया है। कर्नाटक नाम ही है नाटक करने वाले, नाटक में भी हीरो पार्ट करने वाले, तो हीरो पार्ट नहीं बजाया है। संख्या अच्छी है, उसकी मुबारक हो। अभी कोई हीरो पार्ट बजाओ, जे जे किसी जोन में नहीं होंगे। लाख हो इकट्ठा करना, यह तो कॉमन हो गया। कोई नवीनता करके दिखाओ, जो सभी हियर हियर करे। कर सकते हैं, लेकिन अभी गुप्त है, प्रत्यक्ष नहीं हुए हैं। तो टीचर्स करना है ना। कोई हीरो पाठ करके दिखाओ। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, यह तो कॉमन हो गया। नई बात करके दिखाओ। पांडव करेंगे ना, नई बात नई बात करेंगे ना। हाँ, अच्छे अच्छे पुराने पुराने सर्विसेबल भी है। करो कमाल। जो सारे जोन अभी उम्मीदों के ही तारे हैं। अभी उम्मीदों के तारे से सफलता के तारे, जो सारे जोन कमाल, जो सारे जोन तालियां बजाए। बाप दादा की कर्नाटक में उम्मीदें बहुत है, लेकिन अभी उम्मीदों के ही तारे हैं। अभी उम्मीदों के तारे, सफलता के तारे, प्रत्यक्ष हो जाओ। होना है, ठीक है। टीचर्स भी बहुत है, सिर्फ टीचर्स हाथ उठाओ। देखो कितने टीचर्स है। पांडव भी है, जोन के हेड भी है ना, यह भी हाथ उठाओ। देखो कितने हैंड्स है, बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स है। सिर्फ अभी पर्दे के अंदर है, स्टेज पर नहीं आए हैं। अच्छा, मुबारक हो। इंदौर कन्या छात्रावास की कुमारियों से। अभी कमाल करेगी या सिर्फ डांस करेगी? अभी जितनी छोटी उतनी कमाल करके दिखाओ। छोटी कुमारी चैलेंज करे, अनुभव के आधार से चैलेंज करे, तो सब लोग प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा है, अपने जीवन को सेफ तो कर लिया है, दुनिया के संग से बच गई हो। अभी वापस में ऐसे प्लान बनाओ, कोई सेवा का नया प्लान सोचो। छोटे होते भी कमाल का प्लान बना के दिखाओ। कर सकते हैं। देखो, जब स्थापन हुई तो छोटी छोटी कुमारियों में ही तो कमाल की है ना। आप कमाल की ना। आप भी कोई कमाल का प्लान बनाओ। अच्छा है, संग अच्छा है, वातावरण अच्छा है, सेफ्टी भी है, समय भी है। अभी प्लान बनाना ठीक है ना। बनाएगी प्लान। ऐसे प्लान बनाओ जो बड़े बड़े तो बड़े रहे, छोटे सुबहान अल्लाह हो जाए। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ। सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। यह एक्सरसाइज करो। बाबा ने यह ड्रिल कराई है अभी। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदाई आप बच्चों के लिए है। आज भगवान साकार मुरली में भी बताया है ना कि हमें साधन वो कमल पुष्प बनने के यूज करना है। चारों ओर के सर्व खजाने के सदा संपन्न बच्चों को सदा खुशनसीब खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मनजीत जगतजीत बच्चों की सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआएं सहित याद पार और सर्व को नमस्ते। ओम शांति। दादियों से ड्रामा में हर एक को अच्छा पार्ट मिला है। अच्छा लगता है ना अपना पार्ट। बाप दादा भी खुश होते हैं। आपके दादी जी के अच्छे सहयोगी है ना, राइट हैंड है ना, राइट हैंड। देखो यह सारा सहयोगी है ना, यह ग्रुप, यह सब आप में राइट हैंड है। कितने अच्छे राइट हैंड है। देखो आपके भी दादा जानकी के राइट हैंड है। विदेश की देखो आपके सेवा के भी राइट हैंड है। 3-4 को स्टेज पर बुलाओ। आप लोगों के ऊपर, राइट हैंड्स के ऊपर जिम्मेवारी है। निमित्त यह है लेकिन जिम्मेवार आप हो विदेश की बहनों से, क्योंकि हैंड ही तो काम करते हैं ना। आप देखो शरीर में सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हैंड। तो आप सब राइट हैंड हो और हैंड्स जितना चाहे उतना कर सकते हैं। इनका काम है दादियों का। मस्तक का काम आपका है, हैंड्स का काम। दादियों का काम है मस्तक का और आपका काम है हैंड्स का, ये बाबा ने बताया है। यह प्रेरणा देगी, राय देगी, डायरेक्शन देगी, लेकिन करने वाले आप है। अभी यह थोड़े से ही सब कोई कोर्स कराएगी। अभी इनका भी बड़ी बहनों का पार्ट पूरा हुआ कोर्स कराने का। मधुबन के राइट हैंड्स भी अच्छे हैं तो फॉरेन के भी अच्छे हैं, कमाल करने वाले हैं। बाप दादा खुश होते हैं। देखो एक कितना अच्छा रत्न है सभा से। आप सभी भी राइट हैंड्स हो ना। राइट हैंड, राइट हैंड अर्थात सदा राइट कर्म करने वाले। अंडरलाइन दिस सेंटेंस। कभी भी वेस्ट कर्म करने वाले नहीं, राइट कर्म करने वाली। बाप दादा को अच्छा लगता है आप सभी श्रृंगार हो, निमित्त निमित्त जितने हैं और भी है, लेकिन बाप दादा जब देखते हैं है ना सभी को एक दो को सहयोगी बन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खुश होते हैं। आप निमित्त बनने वालों की यूनिटी और प्यूरिटी दोनों सारे परिवार को हिम्मत देती है। पांडव भी है, पांडवों को स्टेज पर बुलाया नहीं है, लेकिन है पांडव भी साथ। कितना अच्छा चांस सभी ने लिया, पहुंच गए तो चांस ले लिया। देखो बाप दादा जब देखते है ना एक एक को, तो सोचते हैं इनको बुला के बात को बात करे, लेकिन सारा शरीर माना बंधन, संस्कार संस्कार शरीर से बंधन में आते हैं और शरीर से बंधन में आ गए ना। साकार शरीर के बंधन में इतना कर नहीं सकते, लेकिन वतन में कर सकते हैं, इसलिए तो बंधन मुक्त हो गए ना। जहाँ जगह का सवाल नहीं, समय का सवाल नहीं, लेकिन आपको पता है एक गुप्त बात बताते हैं। बाप दादा वतन में ग्रुप ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे रूह रिहान भी करते हैं। जैसे साकार में याद है ब्रह्मा बाबा ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया था। याद है लिफ्ट क्लिफ्टन पर। ऐसे बाप दादा वतन में बुलाते जरूर है, लेकिन साकार में नहीं कर सकते। अच्छा, मधुबन के कितने अच्छे अच्छे सेवाधारी बैठे हैं। देखो कितने अच्छे डिपार्टमेंट में बैठे हैं। डबल फॉरेनर्स देखो कितने अच्छे अच्छे, इतने अच्छे अच्छे माताएं देखो, सभी अच्छे से अच्छी है, लेकिन सभी को कैसे बुलाए? स्टेज पर सभी आ सकते हो? नहीं आ सकते।
अच्छा है, मधुबन की आकर्षण सभी को छत्र छाया का काम कराती है। सब पहुंच जाते हैं तो कितना अच्छा अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू सो मच, आज मुझे इस मौका मिला रीडिंग का मुरली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन जी। अभी सभी साइलेंस रखेंगे 1 मिनट, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो ऐसा बाबा ने कहा है। बाबा ने कहा है कि अपने आप को चेक करें पवित्रता के लिए। तो बाबा के जो एक एक शब्द हैं वो हमें हमेशा निरंतर सामने रखने चाहिए। बाबा कह रहे हैं स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे, अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि ये नया जन्म लिया ना, वो मरजीवा जन्म था। तो बाबा ने कहा कि ना माताओं में, न कुमारियों में, न कुमारों में, न अधर कुमार कुमारियों में अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। बाबा कह रहे हैं कि इसमें अलबेले नहीं बनो। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला हो, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। तो बाबा कह रहे हैं संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, ये बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे। इसलिए बाप दादा सावधान अटेंशन दे रहे हैं। दोनों कान खोल के सुनना। बाबा कह रहे हैं कि वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है, बिल्कुल प्योर बनने का है, क्योंकि ये सफेद कागज पर काला दाग है। तो निरंतर ये पवित्रता, ये तो ब्राह्मण जीवन का आधार है। तो हमें स्वप्न मात्र भी, जैसे ब्रह्माचारी, तो ब्राह्मण ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी, ब्रह्मा बाबा के समान आचरण करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने राइट हैंड का डेफिनेशन क्लियर किया है। राइट हैंड अर्थात सदा राइट धर्म कर्म करने वाले, कभी भी वेस्ट कर्म करने वाले नहीं, राइट कर्म करने वाले। बाबा ने और बताया कि हैंड ही सबसे ज्यादा काम करते हैं, तो मतलब राइट और हैंड दोनों को डिफाइन कर दिया है, क्योंकि वो शरीर में भी हाथ ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज बाबा ने एक ड्रिल कराई है।
मन को ऑर्डर से चलाओ, तन में जहाँ चाहो वहाँ मन लग जाए। ये एक्सरसाइज। ओम शांति। तो बाबा कई बार कहते भी है कि पवित्रता के बारे में तो वैसे कई सारी मुरलियां भी चली हुई है, लेकिन आपने देखा होगा कि इस मुरली में बाबा ने थोड़ा सा अपना कड़ा रूप माना, ऑफिशियल जो रूप होता है ना, उसी रूप से बाबा ने बता दिया है। तो मुरली के कई सारे वाक्य जो है ना, बाबा ने कहा था कि भले कई सारे सेंटरों पे भी आपने देखा होगा कि इसका कुछ ऐसा बना के रखा है, म्हणजे एक, तो ये आपके लिए थोड़ा सा, हमारे लिए एक ऑफिशियल इशारा है। तो थोड़ा हम चिंतन करेंगे कि इस पवित्रता के बारे में कि क्या क्या हो सकता है अब, क्योंकि हम पवित्रता तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है वैसा तो, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े अगर हम चर्चा करेंगे कि पवित्रता में और क्या चीजें आती है। ओम शांति। बाबा ने ऐसे अपवित्रता के बारे में बोला था, आपको लेट हो जाना या कौन सा भी काम सही समय पर न होना, ये भी हमारी अपवित्रता है। तो बाबा ने जो अपवित्रता बताई है वो उसका बहुत ही गहन अर्थ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है, ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, हाँ कितना प्यार है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्स बाप को क्या दिया है, बाप का भी प्यार है ना, तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या किया, समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा पवित्र कर्म करो। तो और भी अपवित्र अशुद्ध संकल्प ही आना, ये भी अपवित्रपना है। ओम शांति। ओम शांति। किसी को दुख देना या क्रोध करना भी बाबा बोलते हैं पाप कर्म है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पवित्र है तो जितने संस्कार विश्व में फैलाएंगे, पवित्र होकर पवित्रता के ही संस्कार विश्व में फैलाएंगे। और बाबा ने आगे एक और बात कही कि कोई नवीनता करके दिखाओ जो सभी कहें हियर हियर, और अभी उम्मीदों के तारे, सफलता के तारे प्रत्यक्ष हो जाओ, ये भी बाबा ने कहा है। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ संकल्प को भी बाबा ने अपवित्रता कहा है। ओम शांति। ओम शांति। अगर हमारी दिनचर्या में भी अगर ऊपर नीचे हो रहा है, अमृत वेला मिस हो रहा है, ट्रैफिक कंट्रोल मिस हो रहा है, नुमा शाम मिस है, तो पवित्र भोजन हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं, तो भी ये अपवित्रता है। ओम शांति। ओम शांति। देहभान में आना, कोई भी प्रकार के देहभान में आना या विकारों में, इवन विकारों में भी, सूक्ष्म विकारों में भी जाना, ये भी अपवित्रता हो सकती है। ओम शांति। ओम शांति। आलस से अलबेलापन अगर है हमारी दिनचर्या में, तो ये भी अपवित्रता है। ओम शांति। ओम शांति। किसी की कमी कमजोरी देखना, ये भी अपवित्रता है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कोई भी बातों पर क्वेश्चन लाना, मतलब उसमें मूंझ जाना, ये भी अपवित्रता है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा ने कहा माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अधर कुमारों में, तो ये मोह का भी बंधन ना हो। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम अशुद्ध दृष्टिकोण से भी बचना है, क्योंकि हमारी विचारधारा जो है, जो बाबा ने हमें बताया कि क्या विचार करना है, शुद्ध विचार। तो यहाँ पे अगर हम असुरता की वृत्ति को छोड़ते हैं तो हमारे अंदर वो देवत्व की गतिविधियां आने, मतलब स्वीकार हम उसको करते हैं। क्योंकि क्षणिक सुख, आकर्षण और प्रलोभन से जब हम बचते हैं तो भविष्य में जो दुख देने वाले हैं, जिनके कारण जो हम आत्मा का पतन होता है, क्योंकि उत्थान की ओर बढ़ना है हमें। क्योंकि बाबा ने बताया कि 84 जन्मों के लिए तुम पतन से गिरकर उत्थान की ओर जाना है। तो इसी से ही हमारी देवत्व विकसित हो सकती है क्योंकि अगर देवत्व के देवी गुण संस्कार को हम जो बाबा के महावाक्य द्वारा अनुसरण करते हैं तो हमारे अंदर वो सद्गुण ऑटोमेटिकली, वो हमारा स्वभाव नम्र मधुर, मतलब एक बहुत पुरुषार्थी समझो, चाहे एक उदारता या सच्चाई ईमानदारी से हमें वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ओम शांति। जी, सभी ने अच्छा बताया। वैसे बाबा कहते हैं किसी भी विकार के वशीभूत होना, चाहे वो कोई सा भी विकार है, वो अपवित्रता भी ही गिना जाता है। बाकी सबने बहुत अच्छा बताया, लेकिन हमें उसको धारण कैसे करना है, क्या से हम स्टेप उठाएं एक एक करके, इसके ऊपर सभी चिंतन करें। क्योंकि बाबा हमेशा, चाहे साकार मुरली हो, उसपे तो बाबा रोज पवित्रता पे कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, और अव्यक्त मुरली में तो बाबा हमेशा, आपने देखा होगा कि जितने भी हमने अव्यक्त मुरली की बुक्स पढ़ी हैं, हर सीजन में एक ना एक मुरली होती है जिसमें बाबा पवित्रता के ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो हम सभी इसको धारण करें, सबसे प्रायोरिटी पवित्रता को ही दे अपने ब्राह्मण जीवन में। अच्छा, और बाबा ने जब कर्नाटक ग्रुप से बात की थी, निशिता बहन जी कुछ बोलना है आपको? ओम शांति दीदी। कल की साकार मुरली भी पूरी बाबा की पवित्रता के ऊपर ही थी कि आप अभी आने वाले समय में, अब तो बैठ रहे हैं अपवित्र आत्माएं, मगर आने वाले समय में कोई भी बाप के सामने अपवित्र आत्मा बैठ नहीं सकता। अभी तो बीती है इसलिए लोग कर रहे हैं, मगर अब आने वाले समय में कोई भी अपवित्र आत्मा बाप के सामने नहीं रहेगा। बाप का कहना नहीं मानते तो धर्मराज की बहुत कड़ी सजा मिलेगी। ऐसे बाबा पहली पेज में पूरा सिर्फ ये काम विकार के लिए ही बोला है, और नेक्स्ट सेकंड पेज में भी फिर से बाबा वही पवित्रता के लिए ही बोले हैं। ओम शांति। और कर्नाटक के लिए बाबा बोले हैं हीरो पार्टदारी, मतलब नाटक करने वाले, अच्छे से अच्छे नाटक करने वाले, वही। ओम शांति। जी, यहाँ पर भी बाबा ने एक बात कही है कि विधि और वृद्धि दोनों का बैलेंस रखने वाले। हमारे ब्राह्मण जीवन में भी, यहाँ तो बाबा ने सेवा की बात की है, हमारे ब्राह्मण जीवन में भी दोनों चीजें होती हैं, विधि और हमारे पुरुषार्थ में वृद्धि। इसके ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कैसे करें, किस तरह से विधि को अपनाएं और कैसे हमारा पुरुषार्थ वृद्धि को पाता रहे, हमारी प्रोग्रेस होती रहे। तो सभी इस पे चर्चा कर सकते हैं, क्या करें, कैसे करें। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले से लेकर रात को सोने तक बाबा ने जो जो श्रीमत दी है उसको अच्छी तरह से धारण करेंगे तो प्रॉपर विधि हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। 2016-17 की मुरली में बाबा ने क्लियरली उसमें बताया हुआ है कि कुछ समय के लिए अपनी मन को कंट्रोल करना, जैसे
जो चाहे जैसे चाहे वैसे मन कंट्रोल हो जाए। और बाबा ने ये भी कहा है कि क्यों ना हो 1 मिनट, क्यों ना हो 5 मिनट, क्यों ना हो 10 मिनट, क्यों ना हो। बाबा उसमें खास मेंशन किया है कि आधा घंटा अपने मन को कंट्रोल करके उसको बढ़ाओ। तो हम 1 मिनट से या 30 सेकंड से भी शुरू करके हम उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो वृद्धि को पालेंगे। आखिर में हमको वही अपना मन को कंट्रोल करके जो स्थिति, जो भी बातें होते हैं उसमें उससे परे जाना और अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में टिक जाना ही मन की एक्सरसाइज करना है, उसमें ही वृद्धि करना है। हर बात उसी पर जाकर आखिर में अटक जाते हैं। ओम शांति। और कोई शेयर करेगा? अच्छा, बाबा ने आज और क्या बताया है? ओम शांति दीदी, कल के साकार मुरली में जो भीति शब्द आया था उसका प्रॉपर मीनिंग क्या है? भीति, अभी तो भीति है, मालूम है? ओम शांति। बीती मतलब अब तक जो हो गया वो हो गया। बीती सो बिंदी बाबा बोलते हैं ना, जो हो गया सो हो गया, मगर अब वही आने वाले समय में वो सब अलो नहीं होगा। अच्छा, मैंने बीती और भीति का मीनिंग एक ही है क्या? मैं भी भ आया था ना, ब नहीं था इसलिए लगा। नहीं, वही मेरे ख्याल से शायद वही मीनिंग है कि बीती, जो हो गया सो हो गया, मगर अब हो गया है वही चलता है बोल के वही उम्मीद ना रखिए। जो हो गया वो बस बीती था, अब फिर नहीं ऐसे कुछ भी होगा। इस तरह जैसे करोड़पति हो तो भी उनको बाबा अलो नहीं करेंगे। इतने दिन क्या होता था, करोड़पति है शायद बदलेगा, इस भावना से बहनें शायद ले आके बाबा से मिलाई भी होंगी उस जमाने में, हमें तो पता नहीं। इसलिए बाबा ये बोले होंगे कि अब तो साकार का ही तो वाक्य है, तो शायद साकार में बाबा से आके मिले होंगे, अमीर हैं बोल के पवित्र आत्माएं। इसीलिए बाबा बोले अब तक जो हुआ बीती, मगर आने वाले समय में ऐसे नहीं होगा, इसलिए शायद इस कंटेस्ट में बोले। ओम शांति। ओम शांति। मेरा ये संकल्प बाबा के द्वारा टचिंग है कि भीति माने कि जैसे शुरुआत में ड्रामा अनुसार सबको मैसेज देना था, तो बाबा जो बड़े बड़े लोग, मंत्री भी, सेक्रेटरी भी, सब आते थे, तो बाबा उनसे मिलते थे, अव्यक्त बाप दादा उनको मैसेज देते थे, क्योंकि उनके द्वारा सेवाएं होती थी बहुत ज्यादा। वो एक आते थे तो उनके द्वारा 10 लोग और आते थे, तो सेवाएं मैसेज फॉर्म होता था। तो बाबा शुरुआत में कि ये तो ड्रामा की भीति है, लेकिन जब एक बार ज्ञान का मैसेज आपके पास पहुंच गया तो फिर आगे तो बाबा बिल्कुल भी नहीं, पवित्रता को नहीं अलाउ करेंगे। ऐसा संकल्प है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भीति का शाब्दिक अर्थ भी यही है शायद, नींव, मतलब एक जो खुदाई, नहीं भीति मीन्स नींव, जो खुदाई होती है, शायद वैसा कुछ मीनिंग है। तो वही जैसे बहन ने बताया कि पहले तो वीआईपीस को, बड़ों बड़ों को संदेश दिया, तो बाबा कहता था ना कि इनके द्वारा बहुत लोग आएंगे। तो एक तरह से गुप्त रूप से बाबा उनको मैसेज देने के लिए बुला रहा था, ताकि उनके द्वारा और आए। जैसे नींव जो होती है वो दिखती नहीं है, एक्चुअल इमारत अलग होती है। तो एक्चुअल इमारत तो हम बच्चे हैं, बट वो नींव के लिए, वो एक माध्यम बनाने के लिए बाबा ने कहा ठीक है, मैंने उनको अलाउ किया, पर अब अलाउ नहीं कर पाएंगे। और जैसे अभी बहन ने पूछा था कि हम क्या क्या पुरुषार्थ कर सकते हैं पवित्रता को बढ़ाने के लिए, मतलब कि अपवित्र संकल्प ना आए, तो ये भी संकल्प चल रहा था कि जितना जितना हम अपनी शुभ भावना, शुभ कामना, अपना सम्मान बढ़ाते जाएंगे, तो अपवित्र संकल्प स्वतः ही गायब होते जाएंगे। जैसे आत्मिक स्थिति का भी भाई ने बहुत अच्छा बताया, तो मुझे यही संकल्प चल रहा था। और एक कल की साकार मुरली से एक क्वेश्चन है, अगर टाइम हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी। कल बाबा ने कहा कि सतयुग में क्रिमिनेशन जो होगा इलेक्ट्रिक से होगा, ठीक है, वो बाबा पहले भी बताता है, पर बाबा ने कहा कंधे पर उठाएंगे नहीं। तो ऐसे ही संकल्प चल रहा था हम सबका कि क्या होगा,
तो क्या आत्मा स्वयं उसी स्थान पर जाकर शरीर छोड़ेगी या पुष्पक विमान में जाएगी? कभी बाबा ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं, पर ऐसे संकल्प चल रहा था। तो अगर किसी का कुछ इसमें संकल्प हो या किसी को कुछ नॉलेज हो तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ऐसे कोई मुरली में सुना था कि वहाँ जुलूस निकलता है, क्योंकि वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। जब कोई शरीर छोड़ने वाला होता है तो सेलिब्रेशन से छोड़ते हैं शरीर। तो ऐसा अभी आप जब बोल रहे थे तो ऐसे आ रहा था कि वहाँ सेलिब्रेशन करके शरीर छोड़ना है। उसका मतलब कि वो जो शरीर छोड़ने वाले होंगे शायद वो जुलूस निकाल के ही वो वहाँ धूमधाम से लेके जाने वाले होंगे। तो वो व्यक्ति, वो देवता धूमधाम से वो जगह पे जाएगा खुद और वहाँ शरीर छोड़ेगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं है और वहाँ कोई रोते नहीं है और क्रिमेट करते हैं, तो उसका मतलब कि धूमधाम से ही उसको लेके जाएंगे, जैसे हम यहाँ बारात और वो सब निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं वैसे। ओम शांति। जी, बाबा वैसे भी बोलते हैं ना कि सतयुग में तो पहले ही पता चल जाता है कि हम शरीर छोड़ने वाले हैं। तो इसलिए हाँ जी, बोलिए दीक्षिता बहन जी। हाँ जी, बाबा बोले हैं कि वहाँ मृत शरीर को कोई हाथ भी नहीं लगाता, तो शायद वो स्व इच्छा से ही जाते हैं। क्योंकि बाबा ने ये भी बोला है वहाँ चंडिकाएं जो वहाँ शव को आग लगाती हैं, वो चंडिका रूप में पूजी जाती हैं, चंडिका देवी के रूप में। तो इसका मतलब है शव को जलाने वाले तो होंगे ही, तब इसका मतलब है तो इसका मतलब स्मशान घाट भी होगा, तो जलाते हैं। बाबा कल साफ बोले हैं। तो मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही होगा कि उनको पता रहता होगा, वो जाते होंगे और वहां पे सब होता होगा स्व इच्छा से ही। क्योंकि हाथ तो नहीं लगाते, बाबा ये बोले हैं, कोई भी हाथ नहीं लगाता मृत को। ओम शांति। ओम शांति। जैसे श्री रामचंद्र जी ने सरोई नदी में जाके अपने योग बल से प्राण दिए थे, और सीता जी का भी यही था कि उन्होंने अग्नि में स्वयं को योग बल ही दिखाया ना, कि अभी चाहे वो किस परिस्थितियों में उन्होंने ये दिया, इसके डिफरेंट संदर्भ में जो साइकियाट्रिस्ट लोग हैं वो डिफरेंट तरीके से इसको समझते हैं। मगर योग बल से ही लोग उस समय कोई ज्यादा लोग नहीं करते, ये योग बल से ही त्रेता में का मुझे ये एक एग्जाम्पल का पता है इसका। तो और भी सतयुग में और भी उससे होंगे। अब आजकल इलेक्ट्रिक तो आजकल सुना है, उस जमाने में तो पहले तो कभी किसी भी शास्त्र में नहीं ऐसा सुना कि इलेक्ट्रिक से होते थे। वो तो हम आज सुन रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक में है। आज के संदर्भ में हम सुन रहे हैं ना कि इलेक्ट्रिफिकेशन से ये हो रही है। सतयुग में कहीं पे भी ये अभी तक किसी शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है। ये तो अभी फोरकास्ट एक तरीके से हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे फोरकास्ट है। बाकी आप लोग समझाएं कैसे है। ओम शांति जी। बाबा धीरे धीरे भी सतयुग का राज खोलते जा रहा है। ठीक है, समय भी हो चुका है। और भाई जी, बाबा ने इसमें कहा भी है ना कि बुद्धि से काम लेना होता है। तो हम जितना बुद्धि से, दिव्य बुद्धि से उसको डीप में थिंकिंग करेंगे ना, तो हमें और भी पता चलता जाएगा कि वहाँ क्रिमेट करने के लिए बिजली कहाँ से आई है। तो क्योंकि बाबा ने कहा है तो वो हमें पता नहीं है, लेकिन बाबा को पता है, इसलिए बाबा ने कहा है कि बिजली में डालते हैं और खलास होता है। तो उसमें ज्यादा थिंक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर और बुद्धि से काम लेंगे तो और भी हम डिटेल में समझ में आएगा कि वहाँ क्या क्या होगा। बाबा ने यहाँ एकदम साफ बताया है कि वहाँ ये बात नहीं होती है, बुद्धि से काम लेना होता है कि वहाँ क्या क्या होगा। और फिर स्वर्ग है तो फिर क्या, तो वो तो सवाल ही नहीं है कि क्या, उसमें तो सब एकदम फर्स्ट क्लास ही सब होगा जो होगा वो। ओम तो ऐसे हमें शांति।
ओम शांति। बाबा बार बार बोलते हैं ना कि यहाँ का एटॉमिक पावर वहां पे यूज करेंगे। बार बार ये साकार वाक्यों में आया है कि यहाँ का एटॉमिक पावर वहां पे यूज होगा, जिसके वजह से ही वो पुष्पक विमान वगैरह भी चलेंगे। बाबा एक और शक्ति का यूज किया है सतयुग में कि संकल्प शक्ति से सब होगा। एक तो संकल्प शक्ति और एक एटॉमिक पावर, दो पावर को बाबा मेन स्ट्रेस देते हैं सतयुग में। तो शायद जब वो अंतिम संस्कार करना होगा तो शायद वो जो अंगिष्टा देने वाला होगा वो शायद संकल्प करता होगा कि ऐसे इतना उसका एटॉमिक पावर वाला आग जाए जो शरीर जल जाए क्षण में, उसका कुछ भी रह ना जाए। जैसे बाबा कल बोले कुछ रहेगा नहीं, शरीर का कोई मूल्य ही नहीं वहां पे। तो ऐसे दो शक्तियों के आधार पर शायद वहां पे सब कार्य करते होंगे। ओम शांति। ओम शांति। एक जगदीश भाई का क्लास भी है जिसमें जगदीश भाई ने एटॉमिक एनर्जी को और उसमें सूक्ष्म में करके लाया है, जिसको न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह करके बताया हुआ। जैसे अभी दीदी ने बोला संकल्प शक्ति, करेक्ट है वो संकल्प शक्ति। बाबा बोले अपनी संकल्प शक्ति इतना पावरफुल है कि अभी भी हम कुछ भी देखिए, संकल्प शक्ति आप संकल्प करें वो सामने आ जाते हैं। बाबा बोले संकल्प शक्ति से प्रत्यक्ष फल पुरुषोत्तम संगम के ऊपर हम फील करते हैं और अनुभव करते हैं। तो ये चीजें संपूर्णता में होगा तो वहां पर ये संकल्प शक्ति सब कुछ काम करते हैं। तो वहां पर अभी तक डिस्कशन में भी हम बोले जो भी आत्मा है उनको संकल्प आ जाता है कि मुझे ये शरीर छोड़कर दूसरा लेना है। तो वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्लूटॉन जो है वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। तो बाबा के हिसाब से और जगदीश भाई का क्लास के हिसाब से उसमें यही है, वहां पर वही काम कर सकता है। ओम शांति। ओम शांति। एक मजे की बात बोलूं, कल की ही न्यूज है, स्विट्जरलैंड ने अप्रूव किया है, एक सुसाइड मशीन तैयार किया है पेनलेस डेथ का। तो आप यूट्यूब में वगैरह किधर भी देखो, स्विट्जरलैंड में ये नया एक मशीन दिखाया है। तो उसमें जाके हम बैठेंगे तो पेनलेस डेथ हो जाएगी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे से टैबलेट या मशीन निकालेंगे शायद। तो कल का ही इन्वेस्टिगेशन है, देखो आप यूट्यूब में। ओम शांति। जी ओम शांति। तो आज का जो होमवर्क है तो यही लेंगे कि आज बाबा को हम धर्मराज के रिलेशन में, संबंध में आज उनको याद करेंगे कि बाबा को हम केवल बाबा ही हर रोज बोलते हैं साधारण से रीति से, लेकिन आज बाबा ने जो रूप दिखाया है ना, तो सारा दिन भर में बीच बीच में अभ्यास करना कि बाबा मेरा धर्मराज रूप में मेरे सामने भाई। तो जो भी संकल्प हो, बोल हो, कर्म हो, जैसे बाबा बोलते हैं ना वृत्ति दृष्टि कृति, सब में थोड़ा बहुत भी अपवित्रता हो गई तो बाबा को देखना कि बाबा धर्मराज रूप में मेरे सामने खड़ा है। और साथ साथ जो बाबा ने ड्रिल बताई, आज थोड़ा सा अलग ड्रिल करना, कौन से भी आज अपने आप खुद इन्वेस्टिगेशन करना, नया इन्वेंशन निकालना कि आज मुझे नई रीति से आज ड्रिल करना है। जैसे समझ लो कि वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कभी बाबा बोलते ना मेरे नूरे रतन बन जाओ, तो ऐसे अलग अलग ड्रिल करना जो अभी तक आपने कभी किया नहीं। तो कम से कम 5-6 बार या 10 बार जो भी है, 10 बार तो कम से कम करना। और विशेष करके आज के दिन ऐसा अशरीरपन का अभ्यास भी करना। ठीक है, लास्ट में 2-3 मिनट योगाभ्यास करेंगे। मेघा बहन जी आप करेंगे? जी। ओम शांति। सब अलर्ट होके बैठ जाए, अपनी पूरी बॉडी को शांत और शीतल बनाइए। हम जैसा सुनेंगे वैसा विजुलाइज भी करेंगे। मैं चैतन्य में प्रकाश में आत्मा हूँ, दोनों भ्रूकुटी के बीच में हूँ। मैं आत्मा, मेरे आत्मा का प्रकाश मेरे पूरे बॉडी में फैल रहा है और मैं आत्मा पूरी प्रकाश में फरिश्ता रूप बन गई हूँ। तो हम विजुलाइज कर रहे हैं ना, हम पूरे अभी फरिश्ता बन गए हैं।
फरिश्ता बनकर हम सब उड़ चले हैं सूक्ष्म वतन में। चांद सूरज उसको भी पार करके हम सूक्ष्म वतन में, जहाँ पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश के ही पूरा विश्व है, जहाँ हमारे ब्रह्मा बाबा प्रकाश के आसन पे बैठे हैं। मम्मा है, अष्टरतन है, मनमोहनी दादी है, जानकी दादी है, गुलजार दादी है, सब दादियां अपने सामने खड़ी है और हम सब फरिश्ता बाप दादा के सामने है। बाप दादा हमें सब फरिश्तों को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे सब पूरी तरह से संकल्प, दृष्टि, वृत्ति, कान सब में तुम पवित्र बनो और पवित्रता में फर्स्ट नंबर लाओ। और बाबा को हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि बाबा हम चलता फिरता फरिश्ता बन के आपको दिखाएंगे। और ये हमें बाबा वरदान दे रहे हैं कि आप कोई भी कार्य करो और फरिश्ता बन के ही करो और फरिश्ता रूप में ही करो। हम सब फरिश्ते बाबा को प्रॉमिस कर रहे हैं। बाबा के सामने हम पासविद ऑनर्स का एक सम्मान उनको सुना रहे हैं। मैं अभी पासविद ऑनर्स का सम्मान सुना रही हूँ। ज्ञान तथा योग अग्नि से जन्म जन्म के संचित विकर्मों को भस्म करके धर्मराजपुरी से निर्दोष निर्विकारी ईश्वरीय वर्षा प्राप्त करने वाले हम सब पासविद ऑनर्स आत्मा है। बाबा ने वही वरदान अपने सब पूरे हम जो फरिश्ता आत्मा है सबके ऊपर बाबा ने हाथ रखा है और बोला है, मीठे बच्चे आप विजयी भव, आप ही पासविद ऑनर्स आत्मा हो। और हम सब बहुत खुश हो रहे हैं कि बाबा का ये वरदान हमको मिला है। अभी हम सब पूरे सब आत्मा है परम धाम जा रहे हैं, जहाँ सिर्फ लाल सुनहरा प्रकाश है और सिर्फ मेरा शिव परमात्मा और मैं, हम सब आत्माएं, हम प्रभु परमात्मा से प्रभु मिलन मना रहे हैं। मेरा शिव परमात्मा मेरी बाहों में और मैं मेरे प्यारे शिव परमात्मा की बाहों में खो जाए अपने परमात्मा के प्यार की बाहों में। ओम शांति। थैंक यू सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड डे ऑल तपस्वी। ओम शांति। गुड डे। थैंक यू बाबा। गुड डे। का भी धन्यवाद, भैया का भी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Good morning to all. Have a nice day.